अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कीजिए ज़रा, 22 इंटू 22 इज इक्वल्स टू आ गया 484। उसके बाद ये आ गया 144, ये आ गया 4 8 8 64, फिर 18 इंटू 18 ये बन गया हमारा 324। इसको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे एफ एक्स स्क्वायर, एफ इंटू एक्स स्क्वायर। तो आ गया 324 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ गया 1944। उसके बाद हम करेंगे 484 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 1452। अब मैं आपको बता देता हूँ हम कैसे करेंगे ताकि आप गलती ना करो। 4 मल्टीप्लाई बाय 144, 4 मल्टीप्लाई बाय 144 इज इक्वल्स टू 576, 5 4 ज़ा 20, ये आ गया 128। अब करेंगे इसका टोटल, ये आ गया एफ एक्स स्क्वायर 576 प्लस 1452 प्लस 20 प्लस 128 प्लस 1944 इज इक्वल्स टू 4120। तो सिंपली हम इसको पुट कर देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 14120 डिवाइडेड बाय 20 अंडर रूट। जो भी इसको सॉल्व करके आया है वो आंसर आ जाएगा हमारा। ये तो था डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में, या फिर इसको हम एज्यूम मीन मेथड भी कह देते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड भी इसको कह देते हैं। तो इसमें फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ टी स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट वेयर डी इज इक्वल्स टू एम माइनस ए। सपोज आपका ये है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, और फ्रीक्वेंसी कोई भी दे दो 3 4 2 5 2। सबसे पहले क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू क्या है 1 3 5 7 9। उसके बाद डी क्या होता है, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम नंबर। मिड वैल्यू में से एज्यूम करेंगे, मान लो 5, तो अगर यहाँ पे बीच में सेंटर में 2 आ रही हैं तो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो ले लेंगे। तो हर एक में से 5 5 माइनस करो, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4। उसके बाद क्या करेंगे, डी का स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया 16 4 0 4 16। अब करेंगे एफ इंटू डी, फिर एफ इंटू डी स्क्वायर, तभी हमारे पास आंसर आएगा। एफ इंटू डी, एफ ये डी ये करो मल्टीप्लाई, -12 -8 0 10 8। अब एफ इंटू डी स्क्वायर, ये आ गया 48 4 4 ज़ा 16 0 20 32। टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये आ गया 50 80 100 116। और इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी कितना आ गया, ये आ गया 20 18 -2। यहाँ से टोटल करेंगे सिग्मा एफ, ये हो गया 7 8 9 10 11 16। अब सिंपली हमें पुट करना है इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ टी स्क्वायर आ गया 116 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इज 16 माइनस सिग्मा एफ टी स्क्वायर। सिग्मा एफ टी कितना है जी हमारे पास, -2 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ हो गया 16। इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, होल अंडर द रूट। इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा। मेन मसला ये, अगर आपके पास ये निकल गए और आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो ये निकालना बहुत आसान है। नेक्स्ट हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। थर्ड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला वही, एक स्टेप बढ़ जाता है। ये आ जाता है सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर होल ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश ओवर सिग्मा एफ का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट इनटू सी, वेयर वही डी डैश इज इक्वल्स टू डी बाई सी, डी इज इक्वल्स टू एम माइनस ए एंड सी इज कॉमन फैक्टर। सी को हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। अब सपोज क्लास इंटरवल है हमारे पास 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, और फ्रीक्वेंसी है मान लो 3 5 1 2 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कितनी है 50 150 250 350 450। उसके बाद क्या करेंगे, डी इज इक्वल्स टू एम माइनस ए, इसमें से एज्यूम नंबर माइनस कर देंगे। एज्यूम नंबर सेंटर वाला ऑलवेज स्टैंडर्ड डेविएशन में 250, हर एक को माइनस करो, -200
-100 0 100 200। अब क्या करेंगे डी डैश क्या होता है डी बाई सी, तो इसमें से कॉमन फैक्टर ले लो 100, ये आ गया -2 -1 0 1 2। फिर इसके बाद क्या करेंगे डी डैश का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 1 0 1 4। उसके बाद करेंगे एफ इंटू डी डैश और लास्ट में एफ इंटू डी डैश का स्क्वायर, एफ इंटू डी डैश, दिस इंटू दिस -6, दिस इंटू दिस -5 0 2 8। इसको टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी डैश आ जाएगा। अब नेक्स्ट एफ इंटू डी डैश स्क्वायर, ये आ गया 12 5 0 2 16। टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर, ये आ गया 17 18 19 19 एंड 5 20 19 एंड 6 25 35 और ये आ जाता है 11 और ये 10 -1। तो ये तो आपका क्लियर है। यहाँ से सिग्मा एफ कर लेंगे 8 9 10 11 15। बस अब हमें सिर्फ पुट करना है सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर, ये आ गया 35 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इट इज़ 15 माइनस सिग्मा एफ डी डैश -1 ओवर सिग्मा एफ आ गया 15 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट इंटू सी इज़ कॉमन फैक्टर जो कि हमने 100 लिया है। इसको सॉल्व करो तो बन गई बात हमारी। तो ये तो था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, बट इसमें कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं +1 लेवल पे। जैसे अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन है तो आपको कहते हैं निकालो जी वेरिएंस निकालो, फाइंड वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, अगर आपको आ जाए फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन इनटू 100। और तीसरी बात, अगर आपको ये कहें कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। अब इसमें एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आजकल आना शुरू हुआ है जो कि कहते हैं ज़्यादातर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बीमारी है? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन दो सीरीज़ का इकट्ठा करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को कहते हैं। मान लो दो सीरीज़ है तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला n1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2, ये d1 इधर आना है, n2 d2 स्क्वायर होल ओवर n1 प्लस n2 होल अंडर द रूट। अब ये कैसे निकलेगा? d1 क्या होता है? d1 होता है मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन, और d2 क्या होता है? मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन। और कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब इसका एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। सपोज द मीन marks of 30 boys are 40 and their standard deviation is 0.5 full stop. The mean marks of 40 girls are 50 and their standard deviation is 0.4. Find combined standard deviation. सबसे पहले n1 नंबर ऑफ बॉयज़ कितने गिवन है? 30। बॉयज़ का मीन कितना गिवन है? 40। बॉयज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 0.5। नंबर ऑफ गर्ल्स 40, मीन ऑफ गर्ल्स 50, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गर्ल्स 0.4। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या होता है? n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सबसे पहले n1 कितना है हमारे पास? n1 है 40, n1 है हमारे पास 40, n1 है हमारे पास 40। और मीन 1 कितना है? नहीं, n1 40 नहीं है, n1 है 30, मीन 1 है 40 प्लस n2 कितना है? 40 और मीन 2 है 50 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 मीन्स 30 प्लस 40। तो अगर ये निकालेंगे कितना आ गया? 1200 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 70, ये आ गया 3200 डिवाइडेड बाय 70। अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर पॉइंटों में आएगा। ये आ गया 320 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 45.71। अब हम निकालेंगे d1। d1 का क्या फॉर्मूला था? मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन। तो मीन 1 कितना है? 40 माइनस कंबाइंड मीन इतना है, तो ये कितना आ गया? -5.71। d2 क्या होता है?
D2 है मीन टू माइनस कंबाइंड मीन। मीन टू कितना है 50 माइनस कंबाइंड मीन कितना है 45.71। तो ये आ गया 50 माइनस 45.71 इज इक्वल्स टू 4.29। अब सिंपल वर्ड्स में ये हमारे पास आ गया। अब सीधा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन में पुट कर दो। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला क्या है? यही था n1 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर होल ओवर n1 प्लस n2 होल अंडर द रूट। तो ये हमारा किस तरह बन गया? सबसे पहले n1 की जगह n1 डाल दो 30 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर प्लस n2 40 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस n1 अगेन 30 इंटू d1 स्क्वायर। d1 कितना है? ये तो यहाँ जगह कम पड़ गई, इससे अच्छा हम नीचे ही लिख दें n1 है हमारा 30 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस n2 है 40 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस n1 अगेन 30 इंटू d1 स्क्वायर। d1 कितना है? माइनस 5.71 का स्क्वायर प्लस n2 है 40 इंटू d2 स्क्वायर 4.29 का होल स्क्वायर होल ओवर n1 प्लस n2 कितना है हमारा 30 n2 है हमारा 40 होल अंडर द रूट। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो कमेंट दे सकते हैं अपने, हम उसी कमेंट पे एक वीडियो बना देंगे। ये था आपका डिस्पर्शन का फुल टॉपिक।